नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस माया सीरीज के दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं और इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे कि लो पॉली मॉडलिंग हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हम काफी सारे टूल आज यूज करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे प्रोजेक्ट विंडो। तो हम लोग प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो प्रोजेक्ट विंडो है इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ से पहले न्यू क्रिएट करते हैं और इस न्यू को हम लोग लिख देते हैं लो पॉली प्रोजेक्ट। लोकेशन आप जहाँ चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें और लोकेशन अपना चूज कर लें। तो आप यहाँ पे देखें बाकी चीज़ें भी आप अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे चीज़ क्रिएट करेंगे जिसमें कि आपका सीन, इमेजेस, सोर्स इमेजेस, क्लिप, साउंड जो भी हम लोग माया में यूज़ करने वाले हैं वो सारे इस लोकेशन में ही सेव होंगे। तो हम लोग इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे सेट प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट 1 मेरा एक है, तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ से सेट कर दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है लो पॉली प्रोजेक्ट। तो हम लोग इसको यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट सेट करने के बाद हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग अपना खुद का सेल्फ बनाएंगे। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि हम लोग खुद का सेल्फ कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग जो भी यूज़ करने वाले हैं उसे कैसे ऐड करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बनाया था मॉडलिंग का। तो उसके लिए आपको करना क्या था, यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से चूज़ करना था आपको न्यू सेल्फ इस तरह से, और यहाँ पे आप नाम दे दें। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्रिएट कर रखे हैं, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह से अपने टूल्स को ऐड करेंगे। जैसे मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सट्रूड, सेंटर पिवट या फिर कई तरह के ऑपरेशन यूज़ करते हैं और जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे से जाते हैं अभी मॉडिफाई के अंदर पे और यहाँ पे देखिए सेंटर पिवट है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मिडिल माउस क्लिक करेंगे इसके ऊपर। आप कंट्रोल, शिफ्ट और मिडिल माउस एक साथ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए जो सेंटर पिवट है ये आपको आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम लोग फ्रीज ट्रांसफॉर्म काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो हम लोग फ्रीज ट्रांसफॉर्म यहाँ से ले लेते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे भी आपको यूज़ करना है ये चीज़ें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली ज़्यादातर शॉर्टकट जो स्पेस बार मैंने लास्ट बताया था, स्पेस बार होल्ड करके, तो इसके थ्रू मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मॉडिफाई भी गया और यहाँ से सेंटर पिवट ले लिया। लेकिन अगर आपको ये चीज़ ईजी लगे तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपल किसी भी आइकन के ऊपर जाना है। जैसे मैं हिस्ट्री के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका शॉर्टकट है हिस्ट्री का Alt Shift D। तो आप इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए क्या करने वाले हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और मिडिल माउस। तो आप यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का भी आपका आइकन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना सेल्फ क्रिएट करते हैं। आगे चल करके जैसे आप यहाँ पे से देख सकते हैं एडिट में इसके अंदर पे बेवल, एक्सट्रूड ये सब भी यूज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बेवल ले लिया, ब्रिज ले लिया, उसी तरह यहाँ से एक्सट्रूड ले लिया और फिर मर्ज करने के लिए आप चूज कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फंक्शंस मिलेंगे जो कि एक तरह से आपका टूल है मॉडलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलता है जो कि आपका इस पोर्शन में है। तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट लेते हैं और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो हम लोग शॉर्टकट है वही यूज़ करें। तो अभी तक हमने देखा कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं और दूसरा कि हम लोग अपना सेल्फ कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो था आपका सेल्फ क्रिएट करने के बाद आप फिर क्या करना है, आपको यहाँ से आना है और यहाँ से आपको सेव ऑल जो सेल्फ है इसको आप क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका जो भी आपने क्रिएट किया है वो सेव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आते हैं कि हमें प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से लो पॉली जो हमारा मॉडलिंग स्टाइल है ये कैसे हेल्पफुल होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपके प्रिमिटिव शेप है इससे हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था जो भी प्रिमिटिव शेप है। आज हम लोग इसी शेप से, जैसे मैं एक बॉक्स लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए बॉक्स क्रिएट हो गया और इसका जो हम लोग हाइट विड्थ ले लेते हैं 10। ठीक है। अभी इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोड। तो हम लोग ये देखेंगे कि
इसको ट्रांसफॉर्म के अलावा हम लोग किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों को हमेशा कंपोनेंट मोड में जाना होता है। तो उस कंपोनेंट मोड में आपका वर्टेक्स, एज और फेस होता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कंपोनेंट मोड में जाना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे से आप चूज कर सकते हैं जो आपका कंपोनेंट मोड है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी ऑब्जेक्ट मोड है। तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं वर्टेक्स। तो आप यहाँ से इस तरह वर्टेक्स पे लेके आइए और इसको चूज कर लिए। तो ये जो आपको पिंक डॉट दिख रहा है यही आपका क्या है, वर्टेक्स। इसी में हम लोग अगर आए तो ये जो दो वर्टेक्स था, इन दोनों के बीच जो ये लाइन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एज। अब इसी तरह जो चार वर्टेक्स या फिर जो चार एज मिलके आपका क्या करता है, एक फेस क्रिएट करता है। यही चीज किसी अदर एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे ट्रायंगल के तौर पे भी दिखाई देता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो ट्राइस आपका मिलके एक क्वाड बनाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक फेस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए कि आपका जो कंपोनेंट मोड है, वर्टेक्स, एज और फेस हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। वापस मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड। तभी ये ऑब्जेक्ट मोड है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चूज कर लीजिए वर्टेक्स। तो इस तरह से आपका वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। सेम यहाँ पे अगर आएंगे आप एज पे तो आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था आपका माउस क्लिक के ऊपर। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। वापस ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रेस करना है F9। F9 से भी आप वर्टेक्स मोड में आ सकते हैं। F10 से आप एज पे आ सकते हैं और F11 से आप यहाँ पे फेस पे आ सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग माउस से भी क्लिक करते हैं और या फिर आप ये तीन शॉर्टकट याद रखें। F8 आपका ऑब्जेक्ट मोड, F9 आपका वर्टेक्स, F10 आपका एज और F11 आपका फेस होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉडिफाई के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी फेस। अगर फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं W प्रेस करूँ मूव करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यही चीज़ हम लोग इसके अंदर से भी हाइट डिफाइन करते थे, लेकिन अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं इसे बड़ा भी कर रहा हूँ तब भी ये क्या है, आपका हाइट सेम ही है। अभी इसलिए क्योंकि जो हमने कंपोनेंट मोड के अंदर इस चीज़ को चेंज किया है। इसी तरह आप चाहें तो एज को भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या फिर स्केल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करके इसे एक स्क्वायर से हम लोग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से चाहे तो डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट अभी मूव करते हैं कि जो हमारा यहाँ से सिलेंडर है और हम लोग बॉक्स का यूज करके कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एक ही देखते हैं ताकि आप भी उस चीज को प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। अभी हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक सिलेंडर और यहाँ पे देखिए अभी जो सब डिवीजन आपका 20, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 20 को हाफ करूँ तो 10 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए हम लोग जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और हम लोग F प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा व्यू पोर्ट है इसमें इसे पूरी तरह से फ्रेम कर देगा। जैसे मैं इसे दूर रखता हूँ, अभी सेलेक्टेड है और F प्रेस करने पे ये आपको यहाँ पे क्या करेगा, फ्रेम कर देगा इस ऑब्जेक्ट को। शॉर्टकट आपका F है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अभी डिवीजन का। तभी देखिए जैसे कि लो पॉली में एक चीज इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका डिवीजन कैसा हो। तो बेसिकली हम लोग जब भी लो पॉली क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 8 का मल्टीपल्स लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये 5 का मल्टीपल्स है और सिलेंडर प्रॉपर दिखने के लिए कम से कम जो हमारा डिवीजन होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 8 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक सिलेंडर हो गया। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपको स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ से पहले ग्रिड ऑफ कर देते हैं। ग्रिड ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ये जो आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है, ये ग्रिड आपका ऑफ हो जाएगा। अभी इस जो एज को अगर मुझे स्मूथ दिखाना है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सॉफ्ट एज लेना है। तभी देख सकते हैं आपका साइड यहाँ पे स्मूथ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगेन राइट क्लिक, यहाँ से हम लोग को सॉफ्ट एंड हार्ड एज ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर का सॉफ्ट हो गया और बाकी चीज़ें यहाँ से आपकी क्या हो गया, हार्ड दिख रहा है। तो अभी हम लोग कंपोनेंट मोड में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एज चूज कर लेंगे। ड्रैग करके ये सारा जो एज है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे
और शिफ्ट और राइट क्लिक करके हम लोग इसको अगेन सॉफ्ट एज ले लेंगे। कई बार ये हो सकता है कि आप जो माउस के शॉर्टकट से इस चीज़ को नहीं कर पाए, तो हम लोग इसको एक बार यहाँ मेनू से भी देख लेते हैं। हम लोग इसको अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। अभी सेम हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को आना है मेश डिस्प्ले के अंदर और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे सॉफ्ट एज या फिर सॉफ्ट हार्ड एज। तो हम लोग को यहाँ पे चूज करना है सॉफ्ट एज। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी स्मूथ दिखाई देता है। लेकिन जो हम लोग अभी एक इसे टेबल के तौर पे देखें तो ऊपर से ये हमारा काफ़ी कम डिवीजन है। तो इस डिवीजन को बढ़ाने के लिए हम लोग वापस यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आएंगे और जो सिलेंडर है इसमें इसे कर देते हैं 16। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आधे पे सॉफ्ट डाला था और आधे पे हार्ड एज। तो हम लोग इस चीज़ को अगर रिमूव करना है तो हम लोग वापस यहाँ से आएंगे कहाँ, जो आपका मैश डिस्प्ले है इसके अंदर, और यहाँ से इसे हम कर देंगे सेट टू फेस। तो इस तरह से जो आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी वापस जो ये एज है ये आपका हार्ड दिखने लगा है, तो हम लोग अगेन कंपोनेंट मोड में आएंगे और इसको एज सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मैश डिस्प्ले के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग सॉफ्ट एज अप्लाई कर देंगे। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये आपको एक स्मूथ सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। तो लो पॉली में हम लोग इस चीज़ का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो इनपुट है ये आपके ऑब्जेक्ट में हमेशा रहता है, तो ये एक हिस्ट्री की तरह है। तो यहाँ पे आप चाहें तो जाके इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल इस हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आना है आपको एडिट में जाना है और क्या करना है, डिलीट बाय, जो डिलीट बाय टाइप है ये क्या करना है, आपको हिस्ट्री चूज करना है। यहाँ पे आप डिलीट नहीं चूज करना है, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। या फिर हम लोग बार बार जो यूज करने वाले हैं वो क्या है, Alt Shift D। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, सेलेक्ट Alt Shift एंड D। जैसे हमने D प्रेस किया, Alt Shift D, यहाँ से हमारा हिस्ट्री यहाँ से हट गया। फिर से यहाँ पे से ग्रिड ऑन कर लेता हूँ और इस बार हम लोग इसको स्केल कर लेते हैं। कौन से, एक्स एक्सिस में। तो इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया और इसको स्केल कर लिया। अभी हम लोग सेंटर से इसको यूनिफॉर्म स्केल कर लेते हैं और वापस से इसको हम लोग वाई एक्सिस में स्केल कर लेंगे। तो ये तो हमारा एक बेस क्रिएट हो गया। इसको हम लोग मूव कर लेते हैं थोड़ा ऊपर। अभी नेक्स्ट हम लोग प्रिमिटिव शेप लेते हैं, कौन सा, क्यूब। अभी क्यूब को हम लोग थोड़ा स्केल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे से इनपुट में न जाके अभी हम लोग सिंपली आपके ट्रांसफॉर्म, स्केल और रोटेशन ये यूज करके यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पे से आर प्रेस करेंगे और इसको स्केल डाउन कर लेंगे और सेम हम लोग वाई एक्सिस में इसको स्केल कर लेते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे सेंटर पिवट और बाकी चीजें। अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट अगर मुझे चेंज करना है तो हम लोग उसको कैसे चेंज करते हैं। अभी इम्पोर्टेंस इसका कैसे रहता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करें तो ये क्या होगा, सेंटर से रोटेट होगा। पर अगर मुझे इसके बेस से इसे रोटेट करना हो, जैसे इस पोजीशन से, तो हम लोग इस वक्त अभी इसे रोटेट उस तरह नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को रोटेट करना होगा, फिर हम लोग मूव करेंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो, हमारा इस पोजीशन से ही रोटेट हो, तो हम लोग इस केस में अपने पिवट पॉइंट को चेंज करते हैं। तो पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए हम लोग को क्या प्रेस करना है, डी। सिर्फ हम लोग डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो पिवट पॉइंट है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब दूसरी चीज आते हैं कि हम इस पिवट पॉइंट को यहाँ से कैसे लेके आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको मैग्नेट जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग स्नैप के लिए यूज करते हैं या फिर हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डी प्रेस किया और डी के साथ अगर मैं वी प्रेस करूं, यानी कि वर्टेक्स, वी फॉर वर्टेक्स, डी और वी एक साथ प्रेस करने के बाद अगर आप मिडिल माउस जिस भी वर्टेक्स पे ले जाके क्लिक करेंगे, ये आपका पिवट पॉइंट वहीं पे स्नैप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आइकन आपका वर्टेक्स में चेंज हो गया। उसी तरह अगर आप सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कर्व के लिए आपका स्नैप ऑन हो गया। तो यहाँ पे कर्व कौन सा, आपका एज हो गया। तो अगर मैं इसमें मिडिल माउस और ड्रैग करूं तो आप ये देखिए इसी एक्सिस पे और उसी लाइन पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप वर्टेक्स और एज में अपना पिवट पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन है जिसे हम लोग डी और एक्स
एक्स क्या करता है, जो ये आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है इसमें आपका ये मूव करेगा। तभी ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन मैं रोटेट करूंगा तो इस पोजीशन से ही ये रोटेट होगा। तो हम लोग अंडू कर लेते हैं। तभी हम लोगों को चाहिए था कि ये जो पिवट पॉइंट है इस पॉइंट पे रहे और यहीं से हमारा रोटेशन हो, तो हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये रोटेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा व्यू पोर्ट है, जो फ्रंट, साइड, टॉप और प्रोस्पेक्टिव का आपका 4 व्यू पोर्ट है, इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आप स्पेस बार प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड से आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ भी हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पे तो हम लोग इस व्यू पे आ जाएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पिछला वीडियो देख लें, जिससे आपको आसानी होगा इन चीजों को समझने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को रोटेशन और पिवट मूवमेंट से हम लोग किस तरह दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा रोटेट करेंगे और यहाँ पर भी देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका रोटेशन वैल्यू इनपुट का, इस चीज को हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री में क्या करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेंगे। तो अप्रोक्स हम लोग सेंटर में रख लेते हैं। अभी ये देखिए अगर मैं इसे एक टेबल की तरह देखूं तो इसका बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए इस पोजीशन में। अभी अगर हम इसे कंपोनेंट मोड में आ जाए, वर्टेक्स मोड में, और मूव करें तो ये कैसा होगा, इस तरह से कुछ मूव होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये इस एक्सिस में यहाँ तक आए। इसके लिए हम लोगों को चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट का जो आपका वर्ल्ड पोजीशन है वो कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड में। तो हम लोग को चूज करना है कौन सा, ऑब्जेक्ट। अगर आप समझना चाहते हैं कि वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट क्या है तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग वापस प्रोस्पेक्टिव व्यू में आते हैं, ठीक है, स्पेस बार और प्रोस्पेक्टिव व्यू। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्ल्ड व्यू होता है वो क्या होता है, जो आपको ये ओरिजिन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है आपका, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका सेंटर पॉइंट होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है, ग्रिड के सेंटर में होता है, तो हम उसे वर्ल्ड बोलते हैं। इस चीज को अगर समझना है तो आप जैसे कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, वर्ल्ड के ओरिजिन में ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड व्यू हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड व्यू आपका क्या होगा, इस ग्रिड के सेंटर में है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसका ऑब्जेक्ट ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट व्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों को देखना था कि इससे जो हम लोग मूव करने वाले हैं इसको इसी एक्सिस में जो हमारा 45 डिग्री एंगल में है एज, इसके अकॉर्डिंग कैसे मूव करते हैं। तो हम लोग को सिंपल क्या करना था, कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक करके चूज करना था यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड। तो अब ये देखिए गिज्मो भी आपका चेंज हो गया। वापस हम लोग कंपोनेंट मोड में आते हैं और यहाँ से एज सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग मूव कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी हमें क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से रोटेट करना है ऊपर की ओर। तो हम लोगों को वापस क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक और इसके साथ चूज करना है वर्ल्ड व्यू। तो वापस ये इस पोजीशन में आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे और वर्टेक्स के साथ डी और वी, और यहाँ से हम लोग इसको मिडिल माउस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने मॉडिफाई कर लिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट को अगर डुप्लीकेट करना है तो हम लोग को क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी। तो इस तरह से आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। या फिर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और एडिट में जाने के बाद यहाँ से आपको चूज करना है डुप्लीकेट। यहाँ मैं वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है आपका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, ठीक है। तो वापस हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। रोटेशन के लिए क्या था, ई, तो ई प्रेस करने के बाद हम रोटेट कर लेंगे इसको वापस से इस पोजीशन में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 135 डिग्री। सेम चीज हम लोगों को ये वाला एज इधर तक लेके आना है। तो हम लोग को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एज लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे। सेम चीज कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे और फिर हम लोग इसको कर देंगे मूव, ठीक है। हम लोग साइड व्यू में आते हैं ताकि इजीली हम इसे देख सकते हैं। मुझे यहाँ तक लेके आना है
तो यहाँ पे हमारा ये लाइन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इससे बुलियन करेंगे। तो बुलियन कैसे करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग आते हैं मेश के अंदर और यहाँ पे देखिए बुलियन के अंदर यहाँ पे यूनियन ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा, यूनियन। तो इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्जेक्ट अभी जो टोपोलॉजी के हिसाब से भी सही नहीं है। इसकी वजह है कि यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना है हम लोग को, इस चीज़ को हम लोग कट कैसे करते हैं। क्या हमने अभी यूनियन देख लिया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे मल्टी कट टूल और इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ से हम लोग इसको ऐसा कट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देते हैं डिलीट। तभी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कोई और भी शेप यहाँ पे छूटा है या नहीं। तो हम लोग इसको 3 प्रेस करने से क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक वर्टेक्स यहाँ पे छूटा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे इस वर्टेक्स को और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये अभी हमारा ठीक हो गया। तो वापस हम लोग 1 प्रेस करते हैं, 1 से हम लोग सेम जो आपका ऑब्जेक्ट बिना स्मूथ का आ जाएगा। और इस बार हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ब्रिज कैसे करते हैं। डबल क्लिक कीजिए, तो ये आपका एज हो गया। फिर हम लोग दूसरे जो एज है इस डबल क्लिक करेंगे और हम लोग शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे ब्रिज। तो ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो गया। इसकी हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट अल्ट एंड डी। हिस्ट्री डिलीट करने के बाद हम लोग सबसे पहले अपने सीन को सेव कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से फाइल और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेव सीन पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपल आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्रोल एस प्रेस करते हैं या फिर सेव सीन पे क्लिक कर। तो हमारा देखिए ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इसके सीन के अंदर ये डायरेक्ट आपका पाथ आ गया। अब सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फाइल सेव कर लेना है और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इस ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शन के हिसाब से स्केल करते हैं। तो मैं यहाँ पे से W प्रेस करता हूँ, तभी ये देखिए ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है, इसे जो हमारा ग्रिड के सेंटर पे लेके आना है, किसको, पिवट पॉइंट को या फिर कहें गिज्मो को। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सिंपल हम लोग जाएंगे किसमें, मॉडिफाई के अंदर और यहाँ से हम लोग सेंटर पिवट चूज करेंगे। ये चीज़ हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाने का पर्पस है कि ये कहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर पिवट पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे हो गया। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कहाँ चाहिए, ग्रिड के सेंटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मॉडिफाई में जाएंगे और इसको हम लोग कर देंगे रीसेट ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका वर्ल्ड ओरिजिन में आ जाएगा। अब हम लोग को इसी पोजीशन से इसको स्केल करना है। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको हम लोग स्केल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्केल आ गया। अब इस चीज़ को हम लोगों को अगर 0 करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया है। तो हम लोग पहले इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके कंप्लीट करते हैं, फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ नीचे की ओर और वापस अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म फ्रीज करना है तो हम लोग को क्या करना है, मॉडिफाई के अंदर जाना है और फ्रीज ट्रांसफॉर्म चूज करना है। यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ जो आपका ट्रांसलेट है या फिर रोटेट है या फिर स्केल को आप यहाँ पे से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे से हमने चूज किया कौन सा, सिर्फ स्केल। तो क्या होगा, सिर्फ अभी स्केल यहाँ से फ्रीज हो जाएगा। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। उसी तरह अगर आपको सबको फ्रीज करना है तो ये तीनों ऑप्शन आपको ऑन रखना है। ये जॉइंट ओरिएंट जो है ये आपका रिगिंग में यूज होता है। तो फिलहाल आपको ये 3 ऑन रखने हैं और इसको आपको क्या करना है, अप्लाई। हम लोग इसको अभी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसी को रोटेट कर दे डुप्लीकेट करके तो ये एक टेबल की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसको कंट्रोल डी करके क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और हम लोग इसको रोटेट करेंगे कौन सा, वाई एक्सिस में कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 2 स्टैंड आपका क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इसी को वापस कंट्रोल डी करें और फिर से इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दें तो यहाँ पे आपका 3 का हो गया। और फिर हम लोग इसको अगेन
इसमें 90 डिग्री और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270। तो इस तरह से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा मूव कर दें इस और बाकी को मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वापस इस चीज़ को रीसेट करने के लिए हमने क्या देखा था, मॉडिफाई, और यहाँ से हम लोग को चूज करना था फ्रीज ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ आएंगे, कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे वापस हम लोगों को रीसेट करना है तो हम लोग इसको रीसेट ट्रांसफॉर्म लेंगे और फिर रोटेट कर देंगे। ई प्रेस करते हैं, रोटेट करते हैं वाई एक्सिस में 90 डिग्री। इसी को शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जितना आपने किया है उतना रोटेट हो जाएगा। तभी ये देखिए आपका बहुत जो आपका लो पॉली में ये टेबल क्रिएट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर। तब यहाँ पे देखिए जो आउटलाइनर में ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या सीखना है कि हम लोग जो मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हैं इसको ग्रुप कैसे करते हैं। ग्रुप करने के लिए हम लोग सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। डबल क्लिक करते हैं और इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। तो आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप यहाँ पे एक चेयर क्रिएट करें जो भी आपका बेसिक शेप है इस पे। और जो हमने आज सीखा है कौन कौन सा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना या फिर ऑब्जेक्ट से कंपोनेंट मोड में आना। फिर हम लोगों ने देखा कि किसी दो ऑब्जेक्ट को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस बार हम लोग ले लेते हैं कौन सा, एक बॉक्स, और इसी को मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और हम इसको मूव कर लेते हैं इस तरह से। दो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जो बुलेट टूल है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग गए थे मेश के अंदर और यहाँ से हम लोगों ने चूज किया था यूनियन। लेकिन हम लोग इसी में अभी देख लेते हैं कि ये बाकी क्या करते हैं। हमने अभी देख लिया था यूनियन। यूनियन क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन कर देता है। मैं अंडू कर देता हूँ, वापस आप क्या करें, दोनों को सेलेक्ट कर लें मेश के अंदर, बुलियन और फिर डिफरेंस। तभी क्या होगा, जो भी आपने लास्ट सेलेक्ट किया होगा वो एरिया आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। मैं अगर इसे सेलेक्ट करूं और फिर लास्ट में अगर इसे सेलेक्ट करता हूं तो मेश के अंदर जाने के बाद अगर मैं डिफरेंस चूज करूंगा तो आपका जो लास्ट वाला था वो वहां से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बुलियन का लास्ट ऑप्शन है ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंटरसेक्ट। तभी आप इसको समझने से पहले ये देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों में जो एरिया आपका इंटरसेक्ट हो रहा होगा सिर्फ वही आपका यहाँ से क्या होगा, रह जाएगा। तो आप इस चीज का प्रैक्टिस कर लें। तो इससे क्या होगा, आप आने वाले वीडियो में जो हमारा थर्ड वीडियो होगा इसमें इजीली बाकी चीजें भी समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग एक पूरा एक सीन क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग बिल्कुल ही लो पॉली में पूरा सीन क्रिएट करके देखेंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्या क्या करना है, इसमें आपको देखना है बुलियन, आप ये तीनों चीज देख लें। दूसरा हम लोगों को एक देखना है कंबाइन। तो मैं यहाँ पे कंबाइन भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया और एक क्या कर लिया, क्यूब ले लिया। इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। अभी इन दो ऑब्जेक्ट को हम लोगों को अगर कंबाइन करना है तो हम लोग दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मेश के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन चूज करेंगे। तो अब क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट की जगह एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये था आपका 3 जो कंबाइन ऑप्शन है। इसमें आने वाले टाइम में हम लोग बाकी भी चीजें देखेंगे। इसके अलावा जो हमने देखा था वो कट टूल था, जो कि आपका मेश टूल के अंदर है। आप यहाँ से भी इसको चूज कर सकते हैं। हम लोगों ने शॉर्टकट यूज किया था क्या, शिफ्ट एंड राइट क्लिक से। तो यहाँ से भी आप इसको चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे वो इसी के अंदर आपको अवेलेबल है। तो आपको ये शॉर्टकट भी याद रखना है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक। तो यहाँ पे देखिए बुलियन का 3 ऑप्शन है। उसी तरह आपका यहाँ से देखिए कंबाइन और सेपरेट भी यहीं पे है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक सीन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग एक स्मॉल रेस्टोरेंट बिल्कुल लो पॉली में क्रिएट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए
कुछ अच्छा लाने का कोशिश करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।